महात्मा गांधी, जिन्हें प्यार से बापू भी कहा जाता है, बिहार के चंपारण सत्याग्रह के पश्चात गांधी को महात्मा की उपाधि मिली और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा, आज महात्मा गांधी के परिवार से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर मैं बात करूंगा। जहां तक कस्तूरबा की बात है, कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की पत्नी थी, जीवन पर्यंत उनके सत्याग्रह में, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो और चाहे भारत में हो, हर जगह कहीं न कहीं कदम से कदम बढ़ाकर कुल मिला के कस्तूरबा ने उनका साथ दिया। और जहाँ तक साउथ अफ्रीका की बात है, कस्तूरबा ने कहीं न कहीं उस सत्याग्रह के कारण साउथ अफ्रीका में गांधी के साथ जेल में रहीं। भारत में भी जब राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी भाग लेते हैं तो उस समय भी कस्तूरबा उनके साथ संघर्ष कर रही हैं, हर सत्याग्रह और मूवमेंट में उनका साथ दे रही हैं। और इस तरह से इनको यहाँ पर भी कई बार जेल जाना पड़ा, चाहे वो साबरमती जेल की बात हो, चाहे यरवदा जेल की बात हो, हर जगह कुल मिला के गांधी के साथ रहीं और गांधी के साथ संघर्ष किया। और अंततः आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में कस्तूरबा गांधी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी के साथ उनको भी रखा गया था, जहां 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। यानी पूना के आगा खां पैलेस में ही उनका देहांत हो जाता है। गांधी जी के 4 पुत्र भी हैं, हरिलाल हैं, मणिलाल हैं, रामदास हैं और देवदास हैं। जहाँ तक हरिलाल की बात है, गांधी जी से उनके संबंध थोड़े ठीक ठाक नहीं है, बड़े पुत्र थे। हरिलाल चाहते थे कि उनको भी एक तरह से पिताजी यानी कि महात्मा गांधी अनुमति दें, जिसके पश्चात वो भी इंग्लैंड जाएं और वहाँ बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ें। जैसा कि गांधी जी कहीं न कहीं लंदन गए थे और बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़कर आए थे, वो भी चाहते थे कि मैं एक बैरिस्टर बनूं और वो विदेशी शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन गांधी जी ने इसके लिए इनकार कर दिया। गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज़ों की शिक्षा को प्राप्त करने से कहीं न कहीं नुकसान होगा, इससे हम अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष नहीं कर पाएंगे। यानी गांधी जी ने अपने पुत्र को लंदन जाकर कहीं न कहीं विदेशी शिक्षा प्राप्त करने से मना कर दिया, जिसके कारण से हरिलाल से उनके संबंध थोड़े ठीक नहीं रहे। यहाँ तक कि हरिलाल का कहीं न कहीं आचरण भी थोड़ा खराब था, वो विलासी टाइप के थे, थोड़ा शराब भी पिया करते थे, जो गांधी जी के नैतिक मूल्यों के खिलाफ भी था। और आपको बताना चाहता हूँ कि गांधी जी की मृत्यु से 1 महीने पहले हरिलाल की मृत्यु हो चुकी है। दूसरे पुत्र जो थे मणिलाल थे, और मणिलाल बहुत ही आज्ञाकारी थे। और आप साउथ अफ्रीका में गांधी जी जब उस समय थे तो उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन का गांधी जी के पश्चात मणिलाल ने संपादन भी किया है। और भारत आने के पश्चात मणिलाल ने एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। धरासणा की घटना आपको याद है। धरासणा की घटना में कहीं न कहीं जब हम एक तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ते हैं, नमक सत्याग्रह पढ़ते हैं, तो धरासणा की घटना पढ़ते हैं, उसमें गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने भी भाग लिया है। और वो भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के पश्चात कई बार जेल भी गए। मणिलाल के बाद एक तीसरे पुत्र भी उनके हैं, जो कहीं न कहीं मणिलाल के बाद मतलब उनके छोटे भाई, क्योंकि गांधी जी के 4 पुत्र हैं, तो मणिलाल के बाद रामदास की बात करते हैं। रामदास भी कहीं न कहीं पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, कई बार जेल भी जाते हैं। और यहाँ एक प्रश्न बनेगा कि महात्मा गांधी को मुखाग्नि किसने दी? यानी अंतिम संस्कार जब गांधी जी का हो रहा है तो उनको मुखाग्नि कौन दे रहा है? तो उनके पुत्र रामदास दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? तो रामदास दे रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी थे। देवदास गांधी ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे मणिलाल की बात हो, चाहे रामदास की बात हो, चाहे देवदास की बात हो, सब लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि गांधी जी ने कभी भी ऐसा नहीं प्रयास किया कि मेरे पुत्रों को राष्ट्रीय आंदोलन में मेरे बाद एक तरह से हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। गांधी स्वयं चाहते थे कि ये अपने मेरे नाम का सहारा ये लोग ना लें, अपने कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो पुरुषार्थ पर, अपने संघर्ष के बल पर आगे आए। जैसा कि आजकल भारतीय राजनीति में होता है कि पिता के बाद पुत्र, भतीजा, भाई, ये सब चल रहा है। गांधी जी चाहते तो कांग्रेस का अध्यक्ष कई बार उनके परिवार के लोग ही बने होते, लेकिन गांधी जी के बाद, क्योंकि एकमात्र अधिवेशन 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन है जिसमें गांधी अध्यक्षता करते हैं, गांधी जी के पश्चात उनके कोई भी पुत्र जो है कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। यानी गांधी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मेरा लाभ, मेरे परिवार के लोगों को किसी तरीके से राजनीतिक लाभ मिले। और आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी हैं, उनका विवाह राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बढ़ चढ़कर हीरो हुए सी राजगोपालाचारी उनकी पुत्री से हुआ था। इन्होंने भी कुल मिला के कहीं कि भाग लिया, देवदास गांधी ने भी भाग लिया। मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं कि गांधी जी के 4 पुत्र थे
और उन सभी लोगों ने कहीं न कहीं अपने अपने तरीके से जो है कार्य किया। ये सभी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। इस तरह की जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। आप सभी लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।